लिखा जाए मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। और ये देखो कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कॉनकेव मिरर के लिए, लेकिन वो वैलिड होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, वो वैलिड होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, मतलब कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, है ना। तो हम लोग एक रे डायग्राम बनाते हैं कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल लेकर के और देखते हैं कि रिलेशन क्या आता है। रिलेशन सबको पता है ऑलरेडी, 1/v + 1/u = 1/f होता है। लेकिन एक बार रे डायग्राम के मदद से कैलकुलेशन देख लीजिएगा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, बोलिए किसका यूज किया जाएगा? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आइए मान लेते हैं कि एक स्मॉल एपरेचर का हमने कॉनकेव मिरर लिया, एक स्मॉल एपरेचर का हमने एक कॉनकेव मिरर कंसीडर किया। मान लो ये कॉनकेव मिरर है जिसका एपरेचर बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि हमको जो भी रेज पढ़ना है वो पैराक्सियल रेज पढ़ना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होकर के जाए, क्योंकि कल एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉब्लम हम आप लोग को करवाए थे, है ना। तो मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है और आप सारा पॉइंट जान चुके हैं कि जिस स्फीयर से इसको काट के निकाला गया होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पर होगा, एपरेचर का मिडिल पॉइंट पोल होगा, दोनों को मिलाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस होगा और दोनों के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर फोकस होगा। समझ गया बात को? तो आइए हम लोग एक रे डायग्राम बनाते हैं। सब पेन को खराब कर दिया ये लड़का। ये मान लो कि पोल है और जिस स्फीयर से इसको काट के निकाला गया सी मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है और दोनों को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और दोनों को मिलाने वाला ये स्ट्रेट लाइन आपका क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा? दोनों को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन क्या होगा, बोलिए? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। ये सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और पी आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। तुम कहोगे सर कल जैसे आप एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले रहे थे वैसे ही लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। वो मैग्निफिकेशन में हम लोग ले लेंगे। तो फिलहाल प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। मान लो वो मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ, समझ गए। तो उस ऑब्जेक्ट से होते हुए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट आप कंसीडर कीजिए और उसका फॉर्मेशन ऑफ इमेज आप देखिए, है ना। वो आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर कंसीडर किया। क्लियर है? तो हल्का सा एक लैंग्वेज दे दो कि लेट अस कंसीडर, लिखिएगा लेट अस कंसीडर, let us consider a concave mirror, let us consider a concave mirror, let us consider a concave mirror, let us consider a concave mirror with P as the pole, 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 and C as the center of curvature, with P as the pole and C as the center of curvature, and C as the center of curvature, C as the center of curvature, ठीक है, बोलिए। Yes sir. हाँ, O is a point object, O is a point object, O is a point object
O is a point object. O is a point object kept on the प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर. वो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है. ये वो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है. पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, जिसको रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. समझ गए? बोलिए. Yes, sir. तो ओ से कम आप 2 रे ऑफ लाइट ले जाइए. ओ से कम आप 2 रे ऑफ लाइट ले जाओ. मान लो ओ से एक रे गया और मिरर को स्ट्राइक किया इस पॉइंट पर. इस पॉइंट का नाम आप मान लो कि ए. तो ये आपका इंसिडेंट रे हुआ. लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा तो सबसे पहले वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा. और आप नॉर्मल जानते हैं कि क्या होगा. सी से ए को मिलाने वाला लाइन आपका नॉर्मल होगा. कोई दिक्कत? बोलिए. सी से ए को मिलाने वाला लाइन क्या होगा? बोलिए. नॉर्मल होगा. थोड़ा सी को और इधर शिफ्ट कर देते हैं. यहां पे मान लो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सी से ए को मिलाया, ये नॉर्मल हुआ. तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इन थीटा. और लाइट का यहां पर रिफ्लेक्शन होगा ओबेइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना करके ही लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगा. तो ये मान लो रिफ्लेक्टेड रे हुआ और ये एंगल भी आपका थीटा होगा. बोलो, इतना समझ में आ गया? बोलो बाबू, बोलो. Yes, sir. चलिए, अब ओ से एक रे और ले जाइए. तो सेकंड रे जो ले जाइए वो सेकंड रे सी से पास करता हुआ पोल को जाके स्ट्राइक करे. सी से गुजरता हुआ पोल को जाकर के स्ट्राइक करे. और चूंकि सी से गुजरता हुआ गया तो वो मिरर पर नॉर्मली पड़ेगा. मिरर पर क्या पड़ेगा? बोलो, कैसे पड़ेगा? नॉर्मली. और जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करता है. लाइट का रिफ्लेक्शन बैकवर्ड उसी डायरेक्शन में हो जाएगा. लाइट का रिफ्लेक्शन बैकवर्ड उसी डायरेक्शन में हो जाएगा. और अब गौर करो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये था और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है. दोनों का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर हुआ तो इमेज का फॉर्मेशन आई यहीं पर होगा. बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? एक सिंपल रे डायग्राम बनाया. Yes, sir. बोलिए, एक सिंपल रे डायग्राम बनाया. समझ में आ गई बात सबको? बोलो. Yes, sir. एक रे ओए मिरर को स्ट्राइक किया ए पॉइंट पर. ए पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया सी ए. और ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ. फिर ओ से एक दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ मिरर के पोल पर जाकर के स्ट्राइक किया. तो वो नॉर्मल इंसिडेंस है. तो नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट उसी पाथ से रिट्रेस बैक कर जाता है. और दोनों रिफ्लेक्टेड रे आकर के कट किया किस पॉइंट पर? आई पॉइंट पर. तो फॉर्मेशन, हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहां पर हुआ? बोलो, कहां पर हुआ? बोलो. आई पर हुआ. आई पर हुआ. चलिए, लैंग्वेज लिखिए. ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. जल्दी जल्दी लिखिए. ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. O is a point object. O is a point object. O is a point object. O is a point object kept on the principal axis. Kept on the principal axis. O is a point object kept on the principal axis. Kept on the principal axis. क्लियर है? बोलिए. Yes, sir. A ray of light OA, a ray of light OA, a ray of light OA, a ray of light OA strikes the mirror at point A. 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 And is reflected along AI. And is reflected along AI नहीं लिख करके
आप यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिए बी, एंड इज रिफ्लेक्टेड अलोंग ए 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 बी। हो गया, बोलो। Yes, sir. Okay. चलिए, एंड another ray, and another ray, and another ray, and another ray through the object, through the object, through the object, through the object, falls on the mirror at P, falls on the mirror at P, falls on the mirror at P, जो कि नॉर्मल इंसिडेंस है, falls on the mirror at P, passing through C, 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 which is normal incidence, which is normal incidence, which is normal incidence, which is normal incidence, which is normal incidence। हो गया? Yes, sir. And after reflection, and after reflection, and after reflection, and after reflection retraces its path, and after reflection retraces its path, अपने पाथ को वो रिट्रेस करेगा। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. अब आइए, both the reflected rays, both the reflected rays, both the reflected rays intersect at point I, intersect at point I, intersect at point I, where the image is formed, where the image is formed। लिख लिए बाबू, where the image is formed। बोलो। Yes, sir. चलिए, इतना काम तो आपने कर दिया। अब आइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यहां पे क्या होगा, तो वो होगा साइन कन्वेंशन। इसी में लोगों को गड़बड़ होता है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या, पहला पॉइंट, जो भी डिस्टेंस नापा जाएगा वो पोल से, यानी पोल को ही ओरिजिन मानेंगे। पोल को क्या मानेंगे, बोलो, क्या मानेंगे? Origin मानेंगे। हाँ, ये पोल को आप मानोगे ओरिजिन, इन्हें सारा डिस्टेंस पोल से ही नापा जाएगा। तो साइन कन्वेंशन का पहला रूल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। चलिए ठीक है, फ्रॉम पोल। बोलो, क्लियर? दूसरा पॉइंट, इंसिडेंट लाइट ऐसे गया है, तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट गया उसको पॉजिटिव सेंस लेंगे, उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव सेंस। बात फॉलो किए? यानी इंसिडेंट लाइट लेफ्ट टू राइट गया है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस का सेंस होगा, ये आपका पॉजिटिव एक्स का सेंस होगा। मतलब इधर नापिएगा तो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और इधर नापिएगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव। बोलो, क्लियर? बोलो, क्लियर? बोलो, बोलो। सबको क्लियर होना चाहिए। आप जो पढ़ते हैं ना, आज क्लियर कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ, ये सब कोऑर्डिनेट्स है, ये सब कोऑर्डिनेट्स है। समझ गए? तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन एज द पॉजिटिव एक्सिस। समझ गए बात को? उसी को पॉजिटिव एक्सिस मानेंगे हम लोग। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, the direction of incident ray, the direction of incident ray is taken as positive sense, is taken as positive sense। बोलो, क्लियर है? मतलब आप इधर नापोगे इस डायग्राम के हिसाब से तो पॉजिटिव, और इधर नापोगे
इस डायग्राम से तो नेगेटिव। बोलो क्लियर है बाबू लोग, बोलो बाबू लोग, बोलो क्लियर। यस सर। चलिए यस सर। अच्छा, ओरिजिन आपका पी है, ओरिजिन आपका पी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आप क्या करो कि ओ ऑब्जेक्ट है, ओ आपका ऑब्जेक्ट है, हम पहले ही कह चुके हैं, ओ ऑब्जेक्ट है और आई आपका इमेज है, समझ गए। सुनो बात को, ओ का आप कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों बात होगी, है ना। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहने को तो आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह दिया, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बात फॉलो किए, बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। अरे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वैसे ही आई के लिए आप यूज करते हैं वी, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस मतलब बोलो बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, है ना। दिमाग में सेट कीजिए, गंदगी निकालिए दिमाग से, समझ गए। इसीलिए ये भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। और आर, आर जो आप कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है वो, है ना, इसका कह देगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 मीटर है, लेकिन जब फॉर्मूला में आर पुट कीजिएगा, कोऑर्डिनेट के रूप में पुट कीजिएगा, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आर किसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर का। किसका होगा बोलो, किसका होगा कमर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो, इतना में कोई डाउट है तो बोलिए, बोलिए, है तो कोई डाउट? नो सर। तो बताओ, तो प्रेजेंट बताओ, प्रेजेंट फिगर के हिसाब से अगर u की बात करें इस फिगर में, तो u o का एक्स कोऑर्डिनेट है, नेगेटिव होगा। एक मिनट, और एक्स कोऑर्डिनेट नापना है ओरिजिन से, तो देखो ऐसे नापा जाएगा तो वो x के अपोजिट सेंस में नापा गया, तो u नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, u नेगेटिव। उसके आगे माइनस नहीं लगाना है आपको, u अपने आप में नेगेटिव है, u अपने आप में नेगेटिव है। हाँ, प्रॉब्लम में रहे कि ऑब्जेक्ट पोल से 5 cm की दूरी पर है, तो u का वैल्यू कर दोगे -5, u का वैल्यू क्या कर दोगे, बोलो क्या कर दोगे? -5, समझ गए बात को? -5। हाँ, -5 कर दोगे, तो u यहाँ पर नेगेटिव साइन ले रहा है, u का साइन यहाँ पे नेगेटिव है, इस फिगर के हिसाब से बोल रहे हैं। सर यू हमेशा नेगेटिव रहेगा ना? नहीं भाई, इस फिगर के अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर बोल रहे हैं अभी हम, ये मान के चलिए ना, अकॉर्डिंग टू फिगर। अब वैसे कॉन्केव मिरर के केस में u ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये तो सही बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रखना है, कॉन्केव मिरर का पोल यहाँ पर है, आप u नेगेटिव लीजिएगा। बोलो, हम अभी फिगर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं लाइबा, समझ गया बात को? यस सर, यस। चलिए जी ठीक है। सर। अब आइए v, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। देखो अभी फिगर के हिसाब से ओरिजिन पोल पर है और इमेज यहाँ पर है, कोऑर्डिनेट ऐसे नापेंगे एक्स के अपोजिट सेंस में, तो v भी नेगेटिव होगा, v भी क्या होगा बोलो? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा। और अब बताओ, c का कोऑर्डिनेट जिसको आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दिया r, ऐसे नापिएगा x के अपोजिट सेंस में, यहाँ पे r भी नेगेटिव होगा, मतलब इस फिगर के हिसाब से r भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। बोलो, इतना बात क्लियर? बोलो यस। हाँ, u में नेगेटिव है, v में भी नेगेटिव है और r में भी क्या है? नेगेटिव है। बोलो कोई डाउट? बोलो, हम ये डेरिवेशन को डेरिवेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल के लिए आपका गेटवे खोल रहे हैं कि प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है ये चीज? बोलो
Yes, sir. Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट लो। हो गया? Yes, sir. हो गया। अब देखिए, Yes, sir. अब देखिए, अब इजी वे में आप डील कीजिए ना, पैनिक मत कीजिएगा। अब आप क्या करो, यहां पे एक एंगल ले लो अल्फा, यहां पे एक एंगल ले लो बीटा, और यहां पे एक एंगल मान लो गामा। समझ सकते हो? यहां पे एंगल अल्फा, यहां पे एंगल बीटा, और यहां पे एंगल गामा। ये देखो, ट्रायंगल ओ ए सी में बीटा एक्सटीरियर एंगल है, तो बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा। बोलो बोलो बाबू। Alpha plus theta. हाँ, Yes, sir. Yeah. वेरी गुड। बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। और फिर आओ, ट्रायंगल सी ए आई में गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो वो बराबर बीटा प्लस थीटा। Yes, sir. वो बराबर कितना? Beta plus theta. गामा बराबर बीटा प्लस बीटा थीटा। प्लस- हाँ, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। बीटा प्लस कितना? थीटा। कुछ ऐसा इंतजाम करो कि थीटा से थीटा कैंसिल हो जाए। तो आप करो क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा दो। बोलो बाबू लोग, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करो, घटा दो। तो सुनो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है? तो LHS माइनस LHS यानी बीटा माइनस गामा, और RHS माइनस RHS, तो अल्फा प्लस थीटा माइनस ऑफ बीटा प्लस थीटा। कोई दिक्कत सबको? बोलिए बोलिए। No, sir. चलिए, तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा। और थीटा से थीटा क्या हो गया? बोलिए, कैंसिल। बोलिए। Cancel. और माइनस बीटा इधर आ गया, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, और ये बराबर अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा कितना? गामा। 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस कितना? गामा। कोई डाउट? बोलो बोलो। No, sir. अरे जोश में बोलिए ना सब आदमी कोई मतलब कि स्प्रिट एकदम नजरे नहीं आ रहा है। 2 बीटा इज इक्वल टू कितना आया? बोलिए। Alpha अल्फा plus प्लस gamma. गामा। एक भी सवाल नहीं बनेगा अगर आप इस सब स्टेप को फॉलो नहीं कीजिएगा तो। समझ गए? खाली फॉर्मूला रट रट के सवाल नहीं बनता है, हम बार बार अलर्ट कर रहे हैं। अगर ये सब प्रोसीजर क्लियर नहीं होगा, सवाल एक भी नहीं बनेगा लाइट का। और अगर एक्सपीरियंस गेन करना है तो कमर से पूछ लीजिए ये बात, एक भी क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है अगर कैलकुलेशन पे गौर नहीं कीजिएगा तो। 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, फॉर्मूला रट करके नीट कंप्लीट करना होता ना, बहुत लोग कर गए रहते अब तक। 2 बीटा इज इक्वल टू कितना? अल्फा प्लस गामा। अब ये बताओ, मैंने क्या कहा, पैराक्सियल रेस के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस पर एंगल बनेगा वो एंगल बहुत ही स्मॉल है, एंगल बहुत ही Small है। स्मॉल है। स्मॉल है। और आप जानते हैं कि कोई भी एंगल, अगर मान लो हम थीटा कोई एंगल ले लें और थीटा अगर बहुत स्मॉल हो, तो कैलकुलस का रिजल्ट है कि tan थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। लगभग किसके बराबर होता है? बोलो। Yes, sir. किसके बराबर? थीटा थीटा के थीटा के बराबर होता है। और अगर इसको ना भी कंसीडर करें, इसको ना भी कंसीडर करें, तब भी हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट से हम इस चीज को यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखो, ये जो बीटा है, समझो कि इस आर्क ने यहाँ पर सबटेंड किया एंगल, कहाँ पर? सी पर। समझो बात को, ये जो बीटा एंगल है वो इस आर्क ने, पीए आर्क ने सी पे सबटेंड किया है। और आप जानते हैं कि एंगल बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क बटा रेडियस। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। तो ये बताओ, आप बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं पीए, और करस्पॉन्डिंग रेडियस हो जाएगा पीसी। करस्पॉन्डिंग रेडियस क्या हो जाएगा? पीसी। बोलो सब लोग, बोलो। Yes, sir. Yes. हाँ, यानी 2 इंटू बीटा का वैल्यू पीए डिवाइडेड बाई पीसी, पीए डिवाइडेड बाई पीसी। अब बराबर, अब आ जाओ अल्फा एंगल पर, अल्फा बराबर पीए, लेकिन इसके लिए जो रेडियस का काम PA करेगा divided by वो PO. पीओ होगा, पीओ होगा, है ना लाइबा? क्या Yes, होगा? sir. बोलो। Yes. PO. हाँ, पीए डिवाइडेड बाई PO. पीओ।
अब प्लस गामा बोलिए, गामा कितना होगा? PA डिवाइडेड बाई कितना? P divided by हाँ। PI. प्लस PA डिवाइडेड बाई कितना? PI। बोलो कोई दिक्कत? PO बोलो आप अपन लोग। P होगा सर, हाँ PO अपॉन PC सर। तो अल्फा का अल्फा का वैल्यू आपका PA अपॉन PC, PA अपॉन PC, सॉरी PA अपॉन PO, PA अपॉन PO, ठीक है, PA अपॉन PO। अल्फा का नहीं जी, ये तो बीटा का सही था। PA अपॉन PC अल्फा के लिए PA अपॉन PO, ठीक। तो क्या हुआ है जी, क्या दिक्कत हो रहा है? अरे ठीक तो है जी, यस सर, ठीक तो था, कहाँ कोई गड़बड़ है? अरे अल्फा एंगल के लिए आर्क ये हुआ और आपका रेडियस PO ना हो जाएगा? बोलो यस सर, Yes, sir. ओ पर ना एंगल बन रहा है, एंगल ओ पर बन रहा है, तो ये एंगल अल्फा, तो आप आर के रूप में इसको ना लीजिएगा। बोलिए यस सर, हाँ, तो देखिए बिल्कुल सही था। ये बताओ PA PA और PA क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब 2 अपॉन PC बराबर 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PI। एनी डाउट? एनी डाउट? बोलो। नो सर, No, sir. अब यहीं पर आपको हाँ, खेल सर। खेलना है। ये जो PC आप देख रहे हो वो एक लेंथ है, पॉजिटिव है। एक मिनट, PC पॉजिटिव लेंथ है, PC एक पॉजिटिव लेंथ है। अगर आप PC का वैल्यू R लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि R तो नेगेटिव है। मेरी बात आई समझ में? बोलो। Yes, sir. यस सर, Yes. लेकिन PC लेंथ ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होना है। तो बताओ PC बराबर क्या लिखेंगे? -R। क्या लिखेंगे? बोलो। माइनस सर, तब वो पॉजिटिव Minus बनेगा। R. हाँ, तब वो पॉजिटिव। ये मत समझना कि R नेगेटिव है इसीलिए -R लिख रहे हैं ना। PC को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको -R लिखा जा रहा है। बात आई समझ में? बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes. हाँ, यस सर, 2 अपॉन -R, 2 अपॉन -R, समझ गए? ये बराबर 1 बाई PO। PO लेंथ है, अगर इसको तुम खाली U लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि U नेगेटिव है। माइनस PO बराबर -U, PO बराबर -U, यहाँ पे -U लिखिएगा। बोलिए सबको क्लियर? बोलो बाबू बोलो बोलो। यस सर, Yes, प्लस sir. 1 अपॉन PI, PI भी लेंथ है, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको लिखना होगा -V, क्योंकि V नेगेटिव है। डायरेक्ट V लिख दीजिएगा गलत हो जाएगा, आपको लिखना होगा -V। बोलो सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो। यस Yes, सर, sir. काट दो, माइनस 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 कैंसिल, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 2 बाई आर। ये आया 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर आया। और मैंने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, एफ बराबर आर बाई 2, ये मैंने प्रूफ कर दिया था। एफ बराबर आर बाई 2 यानी आर बराबर 2f। आर बराबर कितना? 2f। आर की जगह पर क्या पुट करो? बोलो क्या पुट करो? बोलो 2F. 2f। therefore 1 by v प्लस 1 by u बराबर 2 by r की जगह पर 2f और 2 से 2 कैंसिल। प्रूव हो गया फॉर्मूला। 1 by v प्लस 1 by u बराबर कितना? 1 by f। बात फॉलो किए? ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। 1 by v प्लस 1 by u बराबर कितना? 1 by f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। अब आपको इस पर जितना भी खेल खेलना है खेलिए। ऑब्जेक्ट को मूव कराइए, इमेज की वेलोसिटी निकालिए, सब कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। आप समझ गया बात को? ये मिरर फॉर्मूला है। हम ये बता देते हैं कि सवाल कैसा कैसा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल सवाल का रखते हैं, जरा सोच के सब लोग देखिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। सर थीटा का कॉन्सेप्ट से प्रूव करिए ना सर, अभी जो tan थीटा कर रहे थे। हाँ, तब क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे और इस डिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे। समझ गया बात को? मतलब नापना यहां से होगा लेकिन मेजर करेंगे P से, क्योंकि ये तो बहुत ही कम डिस्टेंस ना होगा। बोलो कमर बोलो। यस सर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यस सर, Yes, डायरेक्ट sir. लेंगे
tan जैसे यहाँ से गिराते हैं ना परपेंडिकुलर, सुनो, यहाँ से गिराते हैं ना परपेंडिकुलर, तो tan अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन B। अब P जो ये जो B नापते वो एक्चुअली पोल से ही नापते, क्योंकि ये डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल होता है। बात आया समझ में? बोलो। यस सर। हाँ, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है ये। हो गया, बोलिए। यस सर। अब आप Yes, sir. एक क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हम एक क्वेश्चन रखने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन अगर आप लोग से बन गया तो ठीक है, मेरा लाइव का क्लास बिल्कुल बेमतलब का होगा, और अगर नहीं बना तो कहिएगा कि सर आगे प्रोसीड कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल क्लास आगे आने वाला है रे ऑप्टिक्स का। एक लिफ्ट है, क्योंकि यहां मोशन लिफ्ट है, और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है a0 एक्सेलरेशन से। समझ गया बात को? लिफ्ट a0 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। समझे बाबू लोग? बोलिए। यस हाँ। यस सर। और यहां पर एक सरफेस बना हुआ है, फिक्स किया हुआ है सरफेस। यहां पे एक पुली लगी हुई है। वाह रे वाह, क्या लगी हुई है? पुली। इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, ब्लॉक में धागा बांधा, पुली तक ले गए, और एक दूसरा ब्लॉक सस्पेंड कर दिए, दूसरा ब्लॉक सस्पेंड कर दिए। इसका मास भी m और इसका मास भी m। बोलो क्लियर है? बोलो बाबू लोग, बोलो। Yes, sir. और यहाँ पे किसी स्टैंड के ऊपर मैंने एक मिरर यहाँ पे फिक्स किया, बिल्कुल इसके सामने एक मिरर मैंने फिक्स किया, और उस मिरर का ये वाला पार्ट पॉलिश किया हुआ है, मतलब ये एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर हुआ। ये एक्चुअली क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? कॉन्वेक्स मिरर। बोलो। Convex. हाँ, ये आपका Convex मिरर mirror. है, ये आपका स्फेरिकल मिरर बोल दीजिए, स्फेरिकल आपका मिरर है ये। समझ गए? अब हो सकता है क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि बताइए, अगर 0 टाइम पर लिफ्ट गिरना शुरू हुआ, मतलब कि ये तो एक्सेलरेट कर रहा था, अगर 0 टाइम पर ये दोनों ब्लॉक अगर मूव करना शुरू करता है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस एक फला टाइम के बाद क्या होगा? बोलो क्लियर है? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस एक गिवन टाइम के बाद क्या होगा? बोलो, क्या ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा? बोलिए बोलिए। No, sir. नहीं बनेगा? No, sir. चलिए ठीक है। मान लीजिए ये कोई कॉन्केव मिरर है, ये पोल, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कह दे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसकी एम्पलीट्यूड दी हुई है ना? आप एसएचएम में पढ़े हैं कि इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। आपको कहे कि बताइए जो इसका इमेज होगा, इमेज भी एसएचएम करेगा, इमेज का एम्पलीट्यूड क्या होगा?